क्या? जो चाहोगे सो पाओगे। और जो सुनते थे वे उस पर भी हंसते थे। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक हीरा मोती को अपने साथ रखें। कौन से हीरे मोती? समय और दूसरा है धैर्य। छोड़े, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवपुत्र कनाडे और आप देख रहे हैं डॉक्टर कनाडे एकेडमी। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं और वो स्टोरी का टाइटल है जो चाहोगे सो पाओगे। क्या? जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठे रहते और बीच बीच में ऊंची आवाज में वो चिल्लाते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उसी रास्ते से गुजरने वाले लोग उस साधु को पागल समझते थे। वे उनकी बात सुनकर अनुसना कर देते थे और जो सुनते थे वे उस पर भी हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो साधु के पास आ गया, क्योंकि उसने सुना था जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के और पास आ गया और उनसे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूं? मैं साधु बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला। साधु बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। मैं उससे तुम जितने चाहे हीरा मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और वो बोले, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी या वांछित यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अपेक्षित परिणाम अगर प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम्हें दुनिया में जो चाहे वो तुम हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य के साथ काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय कर हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा
समय और धैर्य नामक हीरा मोती को अपने साथ रखें। कौन से हीरे मोती? समय और दूसरा है धैर्य। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दे और कठिन समय में भी धैर्य का दामन ना छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।